एक लड़का जिसकी आंख जंगल के बीचों बीच खुलती है। उसके शरीर को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो अभी अभी पैदा हुआ है। उसने ना तो कोई कपड़े पहन रखे हैं और ना ही उसके पास उसकी कुछ पुरानी याददाश्त है। उसे नहीं पता कि आखिर वो कौन है, कहाँ से आया और उसे कहाँ जाना है। अब कुछ देर तक जंगल में भटकने के बाद वो शहर तक पहुँचता है, जहाँ पर सभी लोग उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान थे, क्योंकि उसने ऊपर से नीचे तक अपनी बॉडी पर कोई भी कपड़ा नहीं पहन रखा। वो शहर में सभी चीज़ों को ऐसे देख रहा था जैसे कि वो इन चीज़ों को पहली बार देख रहा हो। अब वो शहर में घूम रहा था कि अब तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस वाले उसे गिरफ्तार करके उसे डिटेंशन सेंटर ले जाते हैं। उसे बिना कपड़े पहने घूमने और लोगों को अश्लीलता दिखाने के चक्कर में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस वाले जब उससे बात करने की कोशिश करते हैं तो वो लड़का उनकी बातों को समझ नहीं पाता और ना ही वो अपना नाम और अपने बारे में बता रहा था। तब वो पुलिस वाले अपने आप से ही उसका नाम रख देते हैं, जो होता है काइल। इसके बाद काइल का मेडिकल चेकअप कराया जाता है, जिसके अंदर दो बहुत ही बड़ी बातें सामने आती हैं। जिसमें पहली तो यह है कि काइल के पेट पर नाभि नहीं है और दूसरी यह है कि उसका शरीर बिल्कुल परफेक्ट है। ना ही तो उसके शरीर पर कोई झुर्री है और ना ही कोई पिंपल। ये देखकर तो डॉक्टर भी चौंक जाता है। खैर, अब जब तक उसकी और ज्यादा रिपोर्टें आ रही थी, इतने उसे खाना देकर उसे डाइनिंग हॉल में भेज दिया जाता है। वो वहाँ पर जाकर तो बैठ जाता है, लेकिन उसे नहीं पता कि इस चीज को कैसे खाना है। तब वो अपने सामने बैठे एक लड़की की नकल करते हुए उसकी तरह खाता है, जिस चीज को वो लड़का नोटिस कर लेता है। उसे लगता है कि काइल उसका मजाक उड़ा रहा है। वो लड़का काइल को मारने के लिए उसकी तरफ जाता है, लेकिन अब तभी बीच में डॉक्टर्स आकर उसे समझाते हैं। खैर, बाद में जब ये सभी लड़के बाहर ग्राउंड में होते हैं तो वहाँ पर वही लड़का काइल के मुंह पर मुक्का मारता है। काइल नीचे गिर जाता है और कुछ देर बाद उसकी पैंट गीली हो जाती है। उसके इस अजीब बिहेवियर को देखकर गार्ड ये समझ नहीं पाते कि आखिर इसका क्या करें। तब वो सेंटर के साइकियाट्रिस्ट निकोल को बुलाते हैं, जो कि काइल से सवाल जवाब करेगी और ये पूछने की कोशिश करेगी कि आखिर काइल को हुआ क्या है। निकोल उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन काइल उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देता। तब निकोल उसे एक स्केच बनाने के लिए कहती है। तब काइल बिल्कुल पेंटर की तरह एक स्केच बनाता है। उसने कपल का स्केच बनाया था, जिसे उसने जंगल में देखा था। अब इसके बाद निकोल काइल को अपने घर ले आती है, ताकि वो निकोल के बारे में जान सके कि आखिर निकोल के साथ हुआ क्या है और वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। निकोल को इस बात का शक है कि शायद काइल के साथ कोई न कोई बड़ा हादसा हुआ है, इसी वजह से उसे कुछ भी याद नहीं है। खैर, अब इसके बाद हम निकोल की बेटी लॉरी को देखते हैं, जो कि अपने घर में काइल को देखकर पूरी तरीके से हैरान रह जाती है। वो जल्दी से अपनी मम के पास जाकर उनसे पूछती है कि आखिर ये लड़का कौन है। तब निकोल बताती है कि ये काइल है, जो कि कुछ दिनों तक हमारे घर में ही रहेगा। काइल तो मानो जैसे दूसरी दुनिया में खोया हुआ है। अगर उसे किसी भी चीज के बारे में समझा दो तो वो लगातार वही काम करता रहता है। लॉरी भी काइल पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, क्योंकि उसका तो मन अपने बॉयफ्रेंड से बात करने में लगा होता है। खैर, अब थोड़ी देर बाद काइल घर से बाहर जाता है। उसकी नजर एक तितली पर पड़ती है। तब वो बिना सोचे समझे उस तितली के पीछे जाने लगता है। बाहर उसे पड़ोस से कुछ आवाजें आती हैं। जब वो उस आवाज का पीछा करते हुए उस घर में जाता है तो उसे पता चलता है कि एक लड़की अमेंडा वहाँ पर पियानो बजा रही है। पियानो की आवाज सुनकर उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं, लेकिन उसे इस बारे में नहीं पता कि उसकी आंखों में आखिर ये आंसू क्यों आ रहा है। अब तभी अमेंडा जैसे ही मुड़कर देखती है तो काइल उसका चेहरा देखकर वहां से भाग जाता है। वो तेजी से घर की तरफ आकर बाथरूम में छुप जाता है। इसी बीच लॉरी का भाई जोस एक अडल्ट मैगजीन लेकर अंदर आता है। वो अपने पूरे फोकस के साथ उन मैगजीन को देख रहा था। उसे इस बात की खबर नहीं है कि बाथटब में बैठा एक आदमी उसे भी देख रहा है। जैसे ही जोस की नजर वहां पर काइल पर पड़ती है, वो वहां से भागता है और भागने के चक्कर में उसकी मैगजीन नीचे गिर जाती है, जिसे उसकी मॉम निकोल ने देख लिया था। निकोल जोस को ये सब चीजें देखने पर बहुत ही ज्यादा डांटती है, लेकिन अब तभी उनके दरवाजे को कोई नॉक करता है। जब निकोल वहां पर दरवाजे को खोलती है तो वहां पर अमेंडा और उसकी मॉम थी। अमेंडा की मॉम बताती है कि तुम्हारा ये जो मेहमान है, ये बिना पूछे ही हमारे घर में घुस गया था, कि ऐसे थोड़ी बहुत भी अकल बकल नहीं है, इसे समझा कर रखो। वो अपनी बेटी अमेंडा से कहती कि अमेंडा चलो सच बताओ, लेकिन अमेंडा तो वहाँ पर काइल की आंखों में खोई हुई थी। ये दोनों एक दूसरे को बहुत ही मोहब्बत की निगाहों से देख रहे थे। इसके बाद अमेंडा की मॉम उसे वहाँ से लेकर चली जाती है। अब उस रात जब निकोल का हस्बैंड स्टीफन घर वापस आता है तो वहाँ पर निकोल स्टीफन को काइल से मिलवाती है और बताती है कि कुछ दिनों तक यहाँ पर रुकने वाला है। खैर, अब जब ये सभी लोग रात को बैठकर डिनर कर रहे होते हैं तो वहाँ पर काइल पहली बार बोलता है, लेकिन इसके मुंह से जो ये शब्द निकले थे वो गालियाँ थीं। दरअसल ये बातें उसने डिटेंशन सेंटर के लड़कों से कैप्चर की थी। इसके बाद वो बिना सोचे समझे वही बातें दोहराने लगता है जो कि लॉरी अपने बॉयफ्रेंड से कॉलिंग पर कह रही थी। सभी को ये सुनकर बहुत ही हैरानी होती है कि लॉरी अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागने वाली थी। निकोल के दोनों बच्चे काइल से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हैं,
खैर अब अगली सुबह जोश जब अपना होमवर्क कर रहा होता है तो वो काइल को कुछ सवाल करने के लिए कहता है। तब काइल बिना किसी दिक्कत के सभी सवालों के जवाब दे देता है। ये देखकर निकोल और जोश दोनों हैरान रहते हैं। अब इस चीज से ये तो साबित हो जाता है कि काइल ना तो कोई बेवकूफ़ है और ना ही उसकी समझ में कमी है, बल्कि उसकी अजीब हरकतों के पीछे कुछ अलग ही राज छुपा हुआ है। इसके बाद जब काइल के IQ टेस्ट का रिजल्ट आया तो सबके होश उड़ गए। उसका IQ 400 से भी पार था। अब ये देखकर डॉक्टर्स ने उस पर और ज्यादा टेस्ट करने का फैसला किया। उन्होंने जब उसके दिमाग का MRI टेस्ट किया तो उन्हें पता चला कि काइल का दिमाग एक नॉर्मल इंसान के दिमाग से बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका है। उसकी ब्रेन एक्टिविटी इतनी ज्यादा तेज थी कि या तो वो कोई एलियन हो सकता था या फिर कोई रोबोट। खैर अब रात को निकोल जब काइल को लेकर अपने घर पहुंचती है तो उसने जोश को काइल के साथ रूम शेयर करने के लिए कहा, जो कि जोश को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अब जब रात में सब सो रहे होते हैं तो वहाँ पर काइल ने देखा कि लोरी गेट से बाहर कहीं जा रही है। तब वो भी उसके पीछे पीछे जाता है। हमें पता चलता है कि लोरी एक पार्टी में आई थी। वहाँ का माहौल देखकर काइल भी उनके साथ हो गया। लेकिन अब तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। एक ऑफिसर वहाँ पर लोरी को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। तभी काइल वहाँ पर आकर उसे रोकता है। उसका चेहरा अजीब सा हो गया था और वो सांप जैसी आवाज निकालता है। ये देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं। लेकिन जब वो ऑफिसर काइल को हथकड़ियाँ पहनाने के लिए जाता है तो वो तुरंत ही हट गया। अब तभी वो ऑफिसर गुस्से में आकर उसे मारने के लिए जाता है, लेकिन काइल बहुत ही आराम से उसके सारे बार से बच रहा था। ये देखकर ऑफिसर को भी थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है और वो उससे बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। इसके बाद काइल वहाँ से लोरी को सेफली घर ले आया। अब अगले दिन वो अपनी गलतियाँ सुधारने का फैसला करता है और वो धीरे धीरे करके इस फैमिली का दिल जीतने लगा। सबसे पहले वो स्टीफन का कंप्यूटर रिपेयर करता है और उन डॉक्यूमेंट्स को वापस दिला देता है जो कि वो महीनों से लाने की कोशिश कर रहा था। फिर वो जोश का रूम साफ करता है और उसके लिए एक नई मैगजीन भी लाकर रखता है, जिसे देखकर जोश को भी अच्छा लगता है। ऐसे छोटे मोटे काम कर काइल ने इस घर का दिल जीत लिया। निकोल ये देखकर सोचती कि जब तक काइल के पास्ट के बारे में पता नहीं चलता, जब तक मैं इसे टेम्पररी अडॉप्ट कर सकती हूँ। लेकिन इन सभी चीज़ों में सबसे अजीब बात यह थी कि काइल को रात को नींद नहीं आती और अब वो और भी ज़्यादा अजीब हरकतें करने लगा। उसे खाने के बारे में भी जानकारी नहीं है। उसके हाथ जो भी चीज़ लगती वो खाने लग जाता, चाहे तो फिर वो कच्चा हो या फिर पका हुआ। एक दिन जब काइल यार्ड में था तो वैन में बैठे एक आदमी उस पर नजर रख रहा था। अब पहले तो काइल ने इग्नोर किया, लेकिन धीरे धीरे करके वो हर जगह उसे दिखने लगा। अब ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि जरूर उस पर कोई ना कोई तो नजर रख रहा है। अब कुछ दिन बाद जब निकोल काइल को डॉक्टर के पास लेकर गई तो डॉक्टर पूरी तरीके से हैरान था। काइल की बॉडी को अंदर से देखने पर उसकी बॉडी बिल्कुल नई दिखाई दे रही थी, जैसे उसके शरीर पर कभी जिंदगी में चोट लगी ना हो। और तो और उसका IQ भी बहुत ज्यादा तेज था। अब डॉक्टर ने एक दिन काइल को नींद की गोली दी ताकि उसे नींद आ सके, लेकिन गोली खाने के बाद भी काइल को पूरी रात 1% भी नींद नहीं आती। स्टीफन को ये लगा कि शायद काइल के पास एक्स्ट्रा एनर्जी है, उसे जल्दी थकान नहीं होती। इस वजह से वो सुबह के टाइम उसे रनिंग पर ले जाता है। स्टीफन पहले एक रनर रह चुका था। उसे ऐसा लगता है कि वो काइल को जल्दी थका देगा, लेकिन स्टीफन थक जाता है, बल्कि काइल नहीं थकता, बल्कि वो तो एक ओलंपिक रनर की तरह भाग रहा था। स्टीफन घर आकर निकोल से कहता है कि देखो निकोल, मुझे नहीं लगता कि काइल कोई नॉर्मल इंसान है, इसलिए तुम जाकर इसे वहीं पर छोड़ाओ जहाँ से तुम इसे लेकर आई थी। इनकी सारी बातें काइल भी सुन रहा था और उसे बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो बिना किसी को बताए घर से भाग गया। स्टीफन ने उसे हर जगह ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो उसे कहीं पर भी नहीं मिला। अब तभी निकोल को वहाँ पर काइल द्वारा बनाई हुई कुछ स्केच दिखाई देती हैं और एक स्केच पर जो जगह बनी हुई थी उस जगह को निकोल जानती है। इसके बाद वो लोग बिना वक्त गवाए टॉर्च लेकर उस तरफ निकल पड़े और आखिरकार वहाँ पर उन्हें काइल मिल भी गया। वो आसमान की तरफ तारे देख रहा था। ये लोग काइल को एक बार फिर से अपने घर लेकर आते हैं, जहाँ पर स्टीफन काइल से सॉरी कहता है। खैर अब थोड़ी देर बाद कार्ल को वहाँ पर एक रेडियो दिखाई देता है जिसके अंदर से कुछ आवाजें आ रही थी। वो आवाजें उसे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी और उस रात पहली बार काइल को नींद आई। खैर अब अगले दिन निकोल के पास पुलिस का कॉल आता है। वो लोग बताते हैं कि हमें जहाँ पर काइल मिला था वहाँ पर हमें एक डेड बॉडी का कंकाल भी मिला है। पुलिस का कहना था कि काइल एक कातिल भी हो सकता है, तुमसे जितना हो सके तुम काइल से दूर रहना। एजेंट टेलर काइल से बात करना चाहता था, लेकिन निकोल बात को टाल देती है। खैर अब अगली सुबह जैसे ही काइल उठता है तो वो टीवी देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसके टीवी पर सिग्नल नहीं आ रहे थे। तब वो बिना किसी देरी के सीधा छत पर चढ़ जाता है और एंटीना को सीधा कर देता है। लेकिन जब वो वापस आ रहा था तो वो ऐसे ही सीधा छत पर से कूद जाता है। ये चीज अमेंडा ने भी देख ली थी। अमेंडा घबराकर अपनी गाड़ी को एक कचरे के डब्बे में ठोक देती है। अब तभी काइल बिना किसी चोट के उसके सामने आ जाता है।
अमेंडा ये देखकर हैरान होती है कि काइल तो इतने ऊपर से गिरा था, लेकिन उसके शरीर पर एक भी चोट का निशान नहीं है। खैर अमेंडा की मोम, जो कि पहले से ही काइल से बहुत ज्यादा चिढ़ती थी, वो कार की हालत को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती हैं। वो वहाँ पर अमेंडा को उल्टा सीधा सुनाने लगती हैं। लेकिन अब तभी वहाँ पर काइल आता है और कहने लगता है कि इसमें अमेंडा की कोई भी गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। तब ये सुनकर अमेंडा की मोम भी चुप पड़ गई। रात को जब स्टीफन अपने घर पहुंचता है तो वो निकोल को बताता है कि पुलिस को एक बहुत ही बड़ी बात पता चली है, और वो यह है कि जिस दिन काइल मिला था उस दिन एक आदमी भी लापता हो गया था। इधर ये आदमी इनके सारी बातें स्पीकर के जरिए सुन रहा था। खैर अब जब सुबह के टाइम में निकोल अपने घर की सफाई कर रही होती है तो वहाँ पर उसे काइल द्वारा बनाई हुई कुछ स्केच दिखाई देती हैं। इन स्केचेस में एक पैटर्न जुड़ा हुआ होता है। जब वो इन स्केच को जोड़कर देखती है तो उसे एक सिंबल दिखाई देता है, वही सिंबल जो कि क्राइम सीन पर मिला था। अब इस बात से ये तो कंफर्म हो जाता है कि काइल भी वहाँ पर मौजूद था और इस केस से उसका कोई न कोई कनेक्शन है। इधर दूसरी तरफ अमेंडा ने लाइफ गार्ड की नौकरी ले ली है। काइल, जो कि अमेंडा को बहुत ज्यादा पसंद किया करता था, वो उसे इम्प्रेस करने के लिए पानी में कूद जाता है। लेकिन अब तभी काइल पानी में डूबने लगा, तब अमेंडा सही समय पर आकर उसे बाहर निकालती है। ये देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग काइल पर हंसने लगे। अब उसी दिन शाम को अमेंडा काइल से मिलने के लिए उसके घर आती है, ये देखने के लिए कि आखिर काइल ठीक भी है या फिर नहीं। लेकिन जब अमेंडा उसके रूम में जाती है तो उसे पता चलता है कि काइल यहाँ पर है ही नहीं। उसी वक्त अमेंडा को वहाँ पर काइल के सारे स्केचेस दिख जाते हैं। उन स्केचेस में बहुत सारे स्केचेस तो अमेंडा के भी थे, जो कि काइल ने बनाए थे। उसे लगता है कि शायद काइल उसे अंदर ही अंदर चाहता है। खैर अब अगले दिन पूल में अमेंडा काइल को तैरना सिखाती है और कुछ बेसिक टिप्स मिलने के बाद काइल तो एक प्रोफेशनल स्विमर की तरह तैर रहा था। ये देखकर तो अमेंडा के भी होश उड़ जाते हैं। अब अमेंडा काइल को अपने पास बुलाकर उससे कहती है कि कल मेरे पेरेंट्स घर पर नहीं रहेंगे, इसीलिए अगर तुम्हें टाइम मिले तो मेरे घर आ जाना, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। अब जब अगले दिन काइल अमेंडा के पास पहुँचता है तो वहाँ पर अमेंडा अपने फादर द्वारा बनाई कुछ स्केचेस उसे दिखाती है। हैरानी की बात यह थी कि उनके और काइल के स्केचेस बहुत ही ज्यादा सिमिलर थे। अब काइल सोचता है कि वो अमेंडा के लिए एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज बनाएगा। उसने अमेंडा के फादर और अपनी स्किल मिलाकर एक बहुत ही अच्छा पोर्ट्रेट बनाया और अब बस उसे थोड़ी बहुत हिम्मत जुटाकर ये गिफ्ट किसी तरीके से अमेंडा को देना था। अब रात को काइल जोश के साथ एक पार्टी में जाता है जहाँ पर अमेंडा भी आने वाली थी। अब जैसे ही अमेंडा वहाँ पर आई तो काइल के अरमानों पर पानी फिर गया, क्योंकि अमेंडा के साथ था उसका बॉयफ्रेंड चार्ली। काइल का दिल पूरी तरीके से टूट चुका था। उसने जो स्केच अमेंडा के लिए बनाई थी वो उसे जाकर फेंक देता है। उस रात काइल को अच्छी तरीके से नींद भी नहीं आती। अब अगले दिन निकोल ने काइल को बताया कि उसने अपने एक दोस्त को बुलाया है जो कि हिप्नोसिज्म के जरिए काइल की पुरानी यादों को जानने की कोशिश करेगा। तब काइल भी इस बात पर राजी हो गया। इसके बाद सेशन शुरू होता है। अब हिप्नोसिज्म के जरिए काइल को एक रात का सीन याद आता है जिसमें दो लोग लड़ रहे थे, जिसमें से एक तो वही आदमी था जो कि काइल पर लगातार नजर रखे हुआ है, जिसका नाम है टॉम फॉस। टॉम फॉस वहाँ पर गन उठाकर उस दूसरा आदमी को शूट कर मार देता है। काइल हड़बड़ाकर उसका नाम पुकारता है, टॉम फॉस। अब ये नाम सुनते ही निकोल का दिमाग घूम जाता है। निकोल बताती है कि जब वो पुलिस स्टेशन गई थी तो उसने नाम सुना था। दरअसल टॉम एक नया ऑफिसर है जो कि कुछ समय पहले ही इस शहर में आया है। अब निकोल के दिमाग में हजार सवाल चल रहे थे। निकोल काइल से कहती है कि तुमने जो भी कुछ अपने सपने में देखा तुम उस चीज का स्केच बना कर दो। तब काइल भी बहुत ही सावधानी के साथ उस जैसा ही पोर्ट्रेट बनाने लगता है। अब जब वो लोग उन पोर्ट्रेट को देखते हैं तो उनमें से एक पोर्ट्रेट उसी आदमी का था जिसको टॉम फॉस ने गोली मारी थी। इस आदमी का नाम फ्रेडमैन है। फ्रेडमैन एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था और वह ह्यूमन मेमोरी में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट है। अब ये कंफर्म हो गया था कि जंगल में जो हड्डियां मिली थी वो फ्रेडमैन की थी। अब सवाल तो ये था कि फ्रेडमैन का काइल से क्या संबंध है। इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए ये लोग उस यूनिवर्सिटी में जाते हैं। यूनिवर्सिटी में पहुंचकर एक बहुत ही बड़ा खुलासा होता है। वहाँ पर एक फोटो लगी हुई थी जिसमें फ्रेडमैन के स्टूडेंट दिख रहे होते हैं, जिनमें से काइल भी था। लेकिन जब वहाँ पर फ्रेडमैन की असिस्टेंट से काइल के बारे में पूछा जाता है तो उसे काइल के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो कहती है कि उसने सालों तक प्रोफेसर के साथ काम किया है लेकिन उसने कभी भी काइल को नहीं देखा। इसके बाद वो लोग काइल का मेमोरी टेस्ट करते हैं। उस मेमोरी टेस्ट के हर टेस्ट में काइल 100% स्कोर करता है। वो असिस्टेंट पूरी तरीके से हैरान रह जाती है क्योंकि अभी तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ। वो असिस्टेंट बताती है कि जब मैं फ्रेडमैन के साथ रहती थी तो मुझे ये बात पता चली कि फ्रेडमैन इंसान के दिमाग के ऊपर एक रिसर्च कर रहा है। उनका ये कहना था कि इंसान सिर्फ अपने दिमाग का 10% यूज करता है, लेकिन मैं अपने साइंस से इंसान के दिमाग का 100% यूज कर दिखाऊंगा। अब ये बातें सुनकर हमें भी लगता है कि शायद काइल भी फ्रेडमैन के प्रोजेक्ट का हिस्सा रहा होगा, तभी तो वो इतना तेज है। और ये भी हो सकता है कि शायद इसी वजह से फ्रेडमैन की जान ली गई हो।
इन लोगों को उस कॉलेज में फ्रेडमैन के कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मिलते हैं जिन पर वही सिंबल बना हुआ होता है जो कि क्राइम सीन पर मिला था। और तो और उस पेपर पर कई जगह एक नंबर बार बार लिखा गया है। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये नंबर कोऑर्डिनेट्स भी हो सकते हैं। अभी जानने के लिए कि आखिर ये नंबर किस जगह को रिप्रेजेंट करते हैं वो इंटरनेट पर ढूंढने लगे। वो इसकी खोज में लग जाते हैं। अब तभी लोरी के पास स्टीफन का कॉल आता है। वो पूछता है कि आखिर तुम लोग कहाँ हो। तब लोरी उन्हें सारी बातें बताकर कहती है कि हमें इन कोऑर्डिनेट्स के बारे में पता करना होगा। अब स्टीफन ने भी इन कोऑर्डिनेट्स के बारे में पता करना शुरू कर दिया। अब तभी लोरी के पास स्टीफन का दोबारा से कॉल आता है जो कि उसे बताता है कि ये कोऑर्डिनेट एक गवर्नमेंट फैसिलिटी के हैं जो कि मिलिट्री के कंट्रोल में है, जिसका मतलब यह है कि ये कोई आम जगह नहीं है बल्कि वहाँ पर बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी होगी। अब इस चीज का सच जानने के लिए काइल किसी तरीके से इधर उधर से पता करके उस फैसिलिटी के पास पहुंच जाता है। वहां से काइल अकेला ही आगे बढ़ता है। वो सिक्योरिटी फैंक्स को पार करते हुआ अंदर चला गया, लेकिन अब तभी पीछे से एक मास्क पहना हुआ आदमी उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ पर काइल की कराटे प्रैक्टिस काम आती है। काइल किसी तरीके से उस आदमी का मास्क उतारने में कामयाब हो गया और हमें पता चलता है कि आदमी कोई और नहीं बल्कि टॉम फॉस है। काइल को याद आता है कि किसी आदमी ने फ्रेडमैन को गोली मारकर मारा था। टॉम फॉस काइल से कहता है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो प्लीज चुपचाप रहो। अगर तुम अपने पास्ट के बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी नई फैमिली की जान खतरे में आ सकती है। जाने से पहले टॉम फॉस उससे कहता है कि अगर तुमने अपने आप की तलाश नहीं छोड़ी तो वो लोग तुम्हारी फैमिली को मार देंगे। और बस इसी के साथ दोस्तों इस सीरीज का फर्स्ट पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आखिर काइल का पास्ट क्या है जिसके बारे में कोई भी नहीं चाहता कि काइल को पता चले, और आखिर काइल के पास ऐसी शक्तियाँ कैसे आई, ये तो हमें इसके अगले पार्ट में ही पता चलेगा। दोस्तों अगर आप इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट चाहते हो तो नीचे कमेंट में नेक्स्ट पार्ट टाइप जरूर करना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।